सॉरी। ठीक है जी। सबका बिगेस्ट क्वेश्चन क्या होता है, लाइफ को लेकर होता है कि हमें करियर में क्या करना चाहिए। करियर की सारों को टेंशन होती है कि हमें किस तरीके से हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाई एंड हाउ, क्यों करना है और कैसे करना है। आपको एक चीज दिख रही होगी, पर्सन खड़ा हुआ है, वो बड़ा टेंशन में रहता है, स्टडी करता है, देन स्टडी के साथ में किसी चीज की स्टार्टिंग करता है ना, तो वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज उसको सलाह देने के लिए काफी सारे लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उसको तुझे नर्सिंग करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं तुझे बीएड करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं तुझे बिजनेस करना चाहिए, तुझे कुछ लोग बोलते हैं तुझे कुछ खुद की शॉप वगैरह ओपन करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब लोग हमें सलाह देते हैं, अलग अलग हमें चीजें बताते हैं लोग कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। लाइक करियर को लेकर हम सारे सीरियस होते हैं। हम वहां पर हमारा सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते, वहां पर हम किसी और का डिसीजन लेकर हमारी लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, जैसे आज हम 10th कर लिए, देन उसके बाद में 12th, 12th के बाद में बीए, बीएससी, जो वो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। बिकॉज सबको पता है कि एक डायरेक्शन हमें मिला हुआ है। जैसे अभी मैं 10th पास आउट की मैंने, देन उसके बाद में 12th की, उसके बाद में मैंने बीए किया, उसके बाद में मैंने बीएड की, एक डायरेक्शन हम सबको मिला हुआ है। बट वहां पर हमारा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हमें रियल लाइफ में करना क्या चाहिए। हम किसी और को देखकर हमारा डिसीजन बना रहे हैं लाइफ के अंदर। करियर, ठीक है, सारों को बड़ी टेंशन रहती है। करियर क्यों बनाना है, पैसा कमाना है, मेन रीजन होता है लाइफ के अंदर पैसा, कि हमें पैसा कमाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सबके ड्रीम्स होते हैं, सेल्फ खुद की गाड़ी हो, ठीक है, पैसा हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, फ्रीडम हो, घर हो, सब कुछ खुद का होना चाहिए। बिकॉज आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पापा के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारी यूथ होते हैं 25 की एज होने के बाद भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, हमें पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिकॉज अपने पापा तो बहुत कम एज में कमाना स्टार्ट कर दिए थे, और आज अपनी एज कितनी हो चुकी है, 18, 20, 25 साल की अपनी एज हो रही, कर क्या रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देन उसके बाद में भी करियर का कोई अता पता नहीं कि हम लाइफ में हमें आने वाले टाइम में हमें क्या मिलने वाला है। हम सारों को इस चीज की टेंशन होती है कि जैसे कि हमारे पास में एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, सारी की सारी चीजें हो। अब हम बात करते हैं कि मंथली इनकम थी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो सरवाइव करती मिडिल क्लास फैमिली, जो एक टाइम था 1920 का, तब हमारा घर का खर्चा 1 रुपए में चल जाता था। देन 20 साल बाद में 1940 आया, घर का खर्चा 10 रुपए में चलना स्टार्ट हो गया। 1960 का टाइम आया, घर का खर्चा 100 रुपए में चलना स्टार्ट हुआ। 1980 का टाइम आया, 1,000 में हमारा घर का खर्चा चलना स्टार्ट हुआ। 2000 का टाइम आया, 10,000 में हमारा घर का खर्चा चलना स्टार्ट हुआ। देन आपने देखा होगा 2020 के अंदर 1 लाख, एक मिडिल क्लास फैमिली को, अपनी फैमिली को चलाने के लिए उसके पास में मिनिमम 1 लाख इनकम होनी चाहिए। क्या हम ये सब कर पा रहे हैं? नो। आज हम हर एक चीज में हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। रियली हमें खुद को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। बिकॉज जैसे ही पर्सन 18 साल का हो जाता है, तो उसको कम से कम सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहे। बट इंडिया में होता क्या है, 25 की एज के बाद में भी हम पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, धीरे 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 टाइम ग्रोथ हो रहा है, और 2040 आते आते हमारे घर को चलाने के लिए मिनिमम 10 लाख का खर्चा होना जरूरी है। 10 लाख आज कमा रहे हैं हम इतने? नहीं कमा पा रहे, बिकॉज बढ़ती हुई बढ़ते हुए खर्चे और बढ़ती हुई महंगाई को हम कम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, भी थोड़े ही दिनों की बात है, अपने बैलेंस वगैरह बढ़ चुके हैं, पेट्रोल वगैरह बढ़ चुके, बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े वगैरह, हर एक चीज के अंदर हर एक जीएसटी जीएसटी लग रही है, बहुत सारी चीजें, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। अब पैसा कमाने के हमारे पास में दो रास्ते हैं, लेकिन जॉब, बिजनेस। ठीक है, अब जॉब में क्या होता है, 2 सेक्टर आते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, आज स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस में 2 सेक्टर आते हैं, इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब आप चेक करेंगे प्राइवेट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट और वैकेंसी, क्या हालात है। प्राइवेट जॉब कर रहे थे लोग, कोविड सिचुएशन आई, देन उसके बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, तो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जहां पर 10,000 लोग काम कर रहे थे, वहां से नौकरियां जा चुकी हैं, कम कर दिए, वहां पर 10,000 की जगह 1,000 लोगों को ही रखना स्टार्ट कर दिया। वैकेंसी आती है, चेक करेंगे कितने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, एक चेयर के लिए 10,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब चेक करिए, एक चेयर पे एक पर्सन बैठ सकता है, 9,999 लोगों का फ्यूचर कहाँ पर है। वो सारे क्या है, बेरोजगार है, मशीनें आ चुकी हैं, डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, चेक कर सकते हैं आप। बिजनेस की ओर हम आते हैं,
अब जैसे कि हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप किया, लाइक हमने मोबाइल की शॉप डाल ली, कपड़े की शॉप डाल ली, इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में कर तो दिया, आपने जैसे कि 10 लाख 1 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट करना था कर दिया, बट वहां पर क्या होगा, रिस्क होगा, कंपटीशन होगा। चेक कीजिए, लगा दिया पैसा, नहीं चली तो ठीक है, पैसा खर्च तो कर दिया, बट आज मार्केट के अंदर कितना रिस्क है, कंपटीशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट एक और बिजनेस होता है, एकमात्र बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और कल आपको सर ने एक चीज के बारे में बताया होगा कि दुनिया में हमें बिजनेस करने के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी की नीड है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब के हालात क्या हो चुके हैं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं, अपना कमाओ, सरकार ने ठेका नहीं लिया, खट्टर। रेल मंत्री बोले नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, चेक कर सकते हैं। बेरोजगारी हुई भयावह, युवाओं को नौकरी के लाले, राज्य में पैर पसार रही बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। अभी आपने देखा होगा वीडियो के पेपर के अंदर क्या हालात थे, कितने सारे लोग फॉर्म भरे हुए थे, 1 करोड़ फीस के बाद भी 50,000 की नौकरी नहीं, चेक कर सकते हैं। बेरोजगारी से भर्ती फीस के नाम पर रेलवे बोर्ड ने वसूले 9 अरब रुपए, फिर भी जॉब नहीं है। 8,000 की नौकरी लाइन में, MBA PhD, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े BA MA व डिप्लोमा धारी, चेक कर सकते हैं आज हालात क्या हो चुके हैं। ठीक है, ये तो BA वालों की बात है, इसके अलावा MA प्लस साथ में B.Ed वाले, हालात खराब हो चुके हैं। देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद, 25,000 लोग बेरोजगार, 4 वर्ष में छीनी 35 लाख नौकरियां, चेक कर रहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब चेक कर लो आप, साल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, शहरी और ग्रामीण, ऐसा नहीं है कि शहर और ग्रामीण इलाकों के अंदर रोजगार है, नो। अब चेक कर सकते हैं परसेंटेज, 9.70% शहरी, और ग्रामीण में भी चेक कर सकते हैं 6.06%। बेरोजगारी डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने देखा होगा 18वीं सदी थी, जमींदारी सदी थी, उस टाइम पे क्या होता था, लोग किसी के अंडर में रह के काम नहीं करते थे, ना खेतों में काम करते थे, वहां पर वो सब सेल्फ डिपेंड थे। 19वीं सदी आई, फिर हुआ खेती का टाइम आया कि हम किसी और के अंडर में रह के काम करना स्टार्ट किया। फिर 20वीं सदी आई, 20वीं सदी में क्या हुआ था, उस टाइम पे जॉब आई थी, नई नई जॉब आई, आपने सुना होगा दादा के, चाचा के, इनके मुंह से, नाना की मुंह से कि हमारी नौकरी आ गई थी बट हमने किया ही नहीं। जैसे मेरे दादाजी से, वो मुझे अक्सर कहते रहते थे रेलवे में उनकी जॉब आई थी बट वो नहीं करे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, खेती होती थी, वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करते थे, वो सब सेल्फ डिपेंड थे, किसी के अंडर में काम करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहते नौकरी कौन करेगा, हम नौकर थोड़ी है, हम खुद सेल्फ डिपेंड है, हमारी खेती होती है। जमींदार लोग पहले ऐसा ही सोचते थे। फिर हुआ क्या, एक ऐसा टाइम आया, अकाल पड़ना स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे क्या है, सारे लोग जमींदारी नहीं करते थे, सारे लोग खेती नहीं करते थे, उस टाइम पे कुछ लोग होते थे जिन्होंने जॉब को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमें करनी चाहिए। देन हुआ कि अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, और जो खेती कर रहे थे उनकी फसलें खराब हुई, पैसा आना बंद हुआ, और जो पर्सन जॉब कर रहा था उनको पैसा आ रहा था। फिर लोगों ने सोचा कि यार इनके तो पैसा आ रहा है, हमारे पैसा नहीं आ रहा, ये तो रोज जा रहे हैं, रोज इतनी प्रॉब्लम, रोज वहां पर वर्क कर रहे हैं, इनको तो मंथली इनकम आ रही है, बट हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा। सो फिर लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हमें भी जॉब करनी चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम में 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी का जो इसका जो सिस्टम है वो है बिजनेस सिस्टम। बिकॉज काफी सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि सदी कौन सी चल रही है, और ये सदी कौन सा पड़ाव लेकर आई है। जमींदारी सदी जा चुकी है, जो फार्मर थी कृषि, ये सदी जा चुकी है। इसके बाद में आई जॉब सदी, कहते सांप निकल चुका है, और फिर भी लोग उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहे, नहीं हमें तो जॉब लगनी है ही नहीं, नौकरियां कहाँ से जॉब लगेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो सदी चल रही है उसको बोलते हैं 21वीं सदी। सो एक आपने अब तक काफी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, रीड की होगी, एक बुक आती है 21वीं सदी का व्यवसाय, आपको बहुत सारी चीजों से क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है। नेक्स्ट, एक इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना आप, फीकी रिपोर्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो संस्था है फीकी KPMG संस्था, इसमें लिखा हो 2025 तक ये जो इंडस्ट्री बनने जा रही है वो बनने जा रही है 645 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है। मतलब लोग कहते हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सेल्फ डिपेंड बना सकती है। आप खुद तो बन सकते हो, आप लोगों को बना भी सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। विद्यालय में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी की। चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी ये चीजें आ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपये पर होगा। हाँ, भारत में लगभग 98 अरब रुपए के डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में 53% सहभागिता महिलाओं की है। प्रत्येक भारतीय महिलाओं पर गर्व है। चेक कर सकते हैं, महिलाएं नहीं, इसके अंदर महिलाओं से ज्यादा बॉयज जेंट्स वगैरह भी वर्क कर रहे हैं। बिकॉज क्या लगता है, उनको फ्यूचर नहीं बनाना, उनको भी ग्रोथ करना है। लेडीज तो ग्रोथ कर ही रही है। ये इंडस्ट्री जब आई थी स्पेशली लेडीज के लिए आई थी कि ठीक है, कम एज में शादी हो जाती है, घर बैठे बैठे लेडीज वगैरह कुछ नहीं करती, तो ठीक है ये इंडस्ट्री उनकी हेल्प करेगी। बट प्रेजेंट टाइम में लड़कियों से ज्यादा बॉयज जेंट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री बनने जा रही है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है आने वाला। वेलनेस क्या होता है? हेल्थ का, वेलनेस का दो मार्केट होता है, हेल्थ और उसमें दो चीजें आती हैं, जैसे कि अपने वीकनेस। हेल्थ का मार्केट होता है एक तो, हेल्थ के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है कि सिकनेस और एक होता है वेलनेस। अब इस सिकनेस में क्या होता था, हमारी मजबूरी है, हॉस्पिटल वगैरह सेक्टर इसमें आते हैं, हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी में हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। और वेलनेस में क्या होता है, हर एक पर्सन खुशी खुशी जाता है कि हम हमें बीमारी ना हो। ठीक है, वो वॉकिंग वगैरह पे जाते हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, बिकॉज वो अच्छा दिखना पसंद करते हैं और उनको फिट रहना पसंद है। आज चेक कर सकते हैं कितने सारे लोग प्रॉब्लम्स के अंदर है। हॉस्पिटल जाना किसी को पसंद है? किसी को नहीं है, बट हमें मजबूरियां वहां पर ले जाती है। वेलनेस, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। वेलनेस, बीमारी और बेरोजगारी आज बढ़ क्या रही है इंडिया के अंदर, सबसे फास्टली जो ग्रोथ कर रही है वो बीमारी और बेरोजगारी है। ठीक है जी, बीमारी, ओबेसिटी प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है, जॉइंट्स प्रॉब्लम, कैंसर। पहले लोग सुनते थे ना कि उनके कैंसर की प्रॉब्लम है, तो लोग उस चीज को बड़ा हाईलाइट में करते थे, अच्छा उनकी कैंसर की प्रॉब्लम है। आज आज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है। बेरोजगारी चेक करें कितनी बढ़ रही है। आज किसी भी पर्सन से पूछोगे भाई क्या कर रहे हो, बीटेक कर रखा हूँ, आप क्या कर रहे हो, एमए बीएड करके रखा हूँ, आप क्या कर रहे हो, बट पर्सन से पूछना कर क्या रहे हो, प्रेजेंट टाइम स्टडी करके तैयारियां कर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं, 12th पास, एमए करे हुए हैं, बीए ऑल सेक्टर्स। आप चेक कर सकते हो बेरोजगारी कितनी तगड़ी तरीके से ग्रोथ कर रही है। एक काम करना, काफी सारे यूथ है, कॉलेज के चक्कर लगा लेना, प्रेजेंट टाइम में पेपर वगैरह चल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी बेरोजगारी ग्रोथ कर रही है। ठीक है जी, हाउ मच पीपुल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर सकते हैं, 122 मिलियन इंडियन ने लॉस्ट देयर जॉब्स इन अप्रैल अलोन। इतने सारे लोगों ने जॉब, इतने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है कोरोना वायरस के अंदर। ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप। अभी वीडियो का पेपर था, यही हालात है आज की 4-5 दिन पहले, यही हालात चल रहे हैं। लोग तैयारियां कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, वैकेंसी आती है, पेपर होते हैं, रिजल्ट सही टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है। अब हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, हमें बिजनेस करना, चलो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हाँ, मैं, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सब सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं। अब ये इंडस्ट्री कौन सी है? आप गूगल पे सर्च करिएगा, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ तो मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे बेटर होगी, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी होती है तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। अब हमने कंपनी तो देख ली कि बेटर है, ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पे आती है। अब हम चेक करते हैं कि इसके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स होंगे। कंपनी है तो प्रोडक्ट्स है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, कंपनी होती है तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पर नाम आ रहा है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा हेल्थ ड्रिंक्स। प्रोडक्ट्स है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। अब चेक करो, दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, दुनिया के बेहतरीन इसके प्रोडक्ट्स है। आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर कितनी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, ना तो फॉरएवर किसी ढाणी की है, ना गांव की है, ना किसी जिले की है, ना किसी स्टेट की है, ना इंडिया की है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बेस्ट है। आज 160 प्लस कंट्री में ये रन कर रही है। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को सेटिस्फाई करके पिछले 43 ईयर से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट रन कर रही है। चेक कर सकते हैं कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। अब हमें हर पर्सन को, चलो आपको अपॉर्चुनिटी का पता चला, प्रोडक्ट्स का पता चला, अब हम जिस ग्रुप का पार्ट है उसका नाम है
टीम फायर 64। रियली वी आर लकी पार्ट ऑफ टीम फायर 64। ये एक ऐसा ग्रुप है जो स्टूडेंट की हेल्प करता है, हमें यहाँ पर हेल्प, हमारी यहाँ पर हेल्प की जाती है। ये ग्रुप हमें बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट, आपको यहाँ पर सपोर्ट की बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी लाइफ में। अब तक हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एडवाइजर नहीं आया हो जिन्होंने आपको अच्छी सलाह नहीं दी हो, ये ग्रुप आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है, टाइम टू टाइम ये हमें गाइडेंस देता है। चेक कर सकते हैं, काफी सारे लोग हैं जिनको एक बेटर गाइडर नहीं मिल पाता, बट हाँ आप बहुत लक्की है, टीम फायर 64 का पार्ट है। ये आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, एडवाइस देगा, देन गाइडेंस करेगा। आप यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइफ में हम सबके लाइफ में एक गुरु होता है जिनको देखकर हम डिसीजन बना पाते हैं। ये सर हैं हमारे नवजोत सर, इनका बहुत पुराना पे आउट है सर का, 2 जुलाई 2020 का 2,91,000, जिनको देखकर हम बिजनेस में आए थे। हमने डिसीजन बनाया था कि सर कर सकते तो डेफिनेट है हम भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट दिनेश सर, 1,58,000, सर का बहुत पुराना पे आउट है, ये भी जुलाई 2020 का। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इन सर से पूछोगे स्टडी में क्या कर रखे हो, बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, चेक कर सकते हैं अपनी ही एज में, यूथ। दीपक सर 1,44,000, जुलाई 2020, बहुत पुराना पे आउट है सर का, ये भी स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में सर ने स्टार्टअप किया, क्योंकि यूथ को सपोर्ट टेंशन होती है, हमें भी कुछ ना कुछ करना है। सर ने गाड़ी बाई कर ली, किया 6464 नंबर से। ठीक है, ये मेरे ब्रदर हैं, है ना, नेबर थे, मेरे पड़ोसी थे, आकाश सर, बहुत पुराना पे आउट था सर का, अगस्त 2018 का, 18,000 रुपए। फिर सर का पे आउट है दिसंबर 2018 में 47,000। हाँ, ये वो चेक है जिसको देखकर मैं बिजनेस में आई थी, 47,000 का चेक देखकर। आज सर का 1,76,000। चेक करें, प्रेजेंट टाइम में जो सर की इनकम है 1.5 लाख से 2 लाख के अप्रोक्सीमेट बीच में रहती है। स्टूडेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ये मेरे गुरु हैं अर्जुन सर, 1,54,000 सर का। प्रेजेंट टाइम में सर की 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मंथली इनकम रहती है, जिन्होंने हमें बिजनेस सिखाया है। लाइफ में हर एक की लाइफ में एक पर्सन होता है जो हमें गाइड करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, जब मैं बिजनेस में आई थी, ये मेरा बहुत पुराना पे आउट है, सितंबर मंथ का 88,000 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे सच में इनकम तो आती है क्या? जिन लोगों को देखकर मैं बिजनेस में आई थी, आज के 3 साल पहले एक डिसीजन बनाया था मैंने, और ये मेरा बहुत पुराना पे आउट है। एक ऐसा टाइम था जब मैं 2,500 की जॉब करती थी, 4,432 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया, अकाउंट में 84,214.09 पैसे। चेक करें, 0.9 पैसे, मतलब फॉर एवर हमें पैसों का भी हिसाब देती है, हर एक बूंद बूंद का हिसाब देती है। नेक्स्ट हम आगे चलते, गर्ल्स यहाँ पर बहुत आगे ग्रोथ कर रही है। मानवी मैम है, विशाखा मैम है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रिया मैम है, भारती मैम है, जो यहाँ पर काफी तगड़े तरीके से ग्रोथ करी। कहते लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, लोग बोलते हैं ना, गर्ल्स के लिए इंस्पायर है, जिनको देखकर हम इंस्पायर हुए थे कि अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेट है हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स कहते हैं, अभी सोच रहे होंगे एक साथ ही 1 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट होती है, नो। हमेशा स्टार्टिंग होती है ना, वो जीरो लेवल से होती है, जीरो इनकम से। मैम का पे आउट था, ये अंकिता जी हैं, 11,576.52 पैसे। ये गुलफ्सा जी है, जिन्होंने मेरे साथ में रहकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था कि हमें भी करना है, हमें भी सेल्फ डिपेंड बनाना है। ये इनका फर्स्ट पे आउट था, 11,987.99 पैसे। लेडीज हाउस वाइफ कहते हैं हाउस नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में, काफी सारे लोग बोलते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है। इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अपने बच्चों को भी आगे ग्रोथ करवाना होता है। चेक करें, आरती मैम का पे आउट 9,9,500, मोहन मैम का पे आउट, कृष्णा मैम का पे आउट 7,800 रुपए। ये मैम, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो ये मुझे कह रहे थे कि मैम मुझे अपने बच्चों को मैं लोन से पढ़ाती हूँ। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रहती थी, ये खुद से अपनी फैमिली को ये खुद ही चलाते हैं। देन का ये कह रहे थे मुझे कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। देन उन्होंने मेरे अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की, एक दिन में नहीं समझ में आया, सेकंड डे आए, थर्ड डे आए, धीरे धीरे उनको क्लियरिटी हुई। मैम का फर्स्ट पे आउट 7,800 रुपए। आज मैम एज सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, गर्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, चेक कर रहे हैं आप। मैनेजर आगे ग्रोथ, अपने फैमिली को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं इस एज के अंदर। हो सकता है काफी सारी लड़कियां हैं जो इसी एज से बिलोंग करती है, जिनको लगता है कि नहीं अभी तो हमें स्टडी करनी चाहिए, अभी तो हमें पापा कमा रहे हैं, अभी तो हम सेल्फ डिपेंड नहीं बनना चाहते। बॉयज वगैरह चेक कर रहे हैं, अपनी ही एज से सीनियर्स निकले हुए हैं, गर्ल्स वगैरह। ये सक्सेस एज देखकर मैटर नहीं करती, अगर एज देखकर सक्सेस आती तो आज 90 साल के काफी सक्सेसफुल होते। नहीं, एज कभी भी सक्सेस हमारी एज नहीं देखती। चेक कर रहे हैं आप।
ये एज है सक्सेस होने की, मैनेजर लेवल, हस्बैंड वाइफ, ये इधर चेक कर सकते हैं। ये देखो हाउस वाइफ जिन्होंने अपने काम के साथ में बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स पावर, कभी ये नहीं सोचना हमें कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो लड़की हूं, नो। हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको बनाना होता है, यहाँ पर आपका खुद का डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेट है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इनकम इन लॉकडाउन, मानवी मैम का पे आउट था जून 2020 के अंदर, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। आप चेक कर रहे हैं हमारा बाहर निकलना भी बैन था, 1,74,000 घर पे रह के वर्क कर रहे हैं मैम। गर्ल्स पावर चेक करें, साक्षी मैम जिनको देखकर हम बिजनेस में आए थे, इंस्पायर हुए थे कि हाँ ये लड़कियां कर सकती है, जिनका वीडियो मैंने यूट्यूब से देखा था, आज सेल्फ डिपेंड। चेक कर रहे हैं काफी सारी गर्ल्स वगैरह, बॉयज वगैरह, टीम फायर राजस्थान ग्रोथ कर रही है। जब हम आए थे राजस्थान टीम में इतनी गाड़ियां ही नहीं थी, 2 से 3 गाड़ियां थी, इतने मैनेजर्स नहीं थे, आज 45 अबव मैनेजर हो चुके हैं। एक सपोर्ट की वजह से, टीम फायर सपोर्ट की वजह से आज काफी ज्यादा लोग ग्रोथ कर चुके हैं। बॉयज वगैरह चेक कर सकते हैं आप ही की एज से निकल निकल कर। दीपक सर हो गए इधर, इधर हो गई सुखविंदर सर हो गए। अभी हाल ही में हमारे 2-3 दिन पहले एक और गाड़ी निकली थी, रणधीर सर ने गाड़ी बाई की, 8,000 की जॉब को छोड़कर सर ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था। लाइफ कहते आज काफी 15 लाख की गाड़ी किया। चेक कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर। ठीक है, हाउ एफएलपी कैसे करनी है, हर एक चीज का रीजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया वाई क्यों करना चाहिए, हाउ कैसे करना चाहिए, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको एक ही चीज की टेंशन लेनी है, वाई मुझे क्यों करना चाहिए। हाउ कैसे करना है वो तो हम आपको सिखाएंगे। अब कैसे करना है, व्हाट इज सीसी। यहाँ पर आपने बताया होगा, आपके सीनियर ने दिखाया होगा आपकी, आप यहाँ पर लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है जिसको बोलते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, सेकंड लेवल जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, थर्ड लेवल होता है 25 सीसी का बिजनेस करके हम सुपरवाइजर बनते हैं, 75 सीसी का बिजनेस करके हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, 120 सीसी का बिजनेस करके हम मैनेजर बनते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है, आपको 5 सीढ़ियां दिख रही है। अब आप चेक कर रहे हो कि नहीं मैं तो एक सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे छलांग लगा जाऊं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा सेकंड सीढ़ी, फिर थर्ड सीढ़ी, फिर फोर्थ सीढ़ी, फिर फिफ्थ सीढ़ी। जो सेकंड सीढ़ी आती है उसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। आपको किस तरीके से अपना लेवल कंप्लीट करना है, पैसे कमाने आए हैं, ग्रोथ करने आए हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। सीसी क्या होती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 160+ कंट्री में फॉरएवर रन कर रही है। ठीक है, अदर कंट्री, सारी कंट्री होती है, सबकी कॉमन करेंसी सबकी अलग होती है, कहीं पौंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं रुपया चलता है, अलग अलग करेंसी होती है। सो अपने जो फॉरएवर ने एक नाम दे दिया सीसी को, कॉमन करेंसी। अब हम बिलोंग करते हैं इंडिया से, अपने चलता है रुपया यहाँ पर। अब इसके कुछ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का जैसे कि एलोवेरा प्रोडक्ट है, इसका 102 पॉइंट है, हनी का जो पॉइंट है 105 पॉइंट है, एवोकाडो का जो पॉइंट है 26 पॉइंट है। और फ्लेवर ने क्या किया, जैसे कि एग कहते हैं किलो होता है उसका 1,000 ग्राम होता है, वैसे 1 सीसी के 1,000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी के 2,000 पॉइंट होते हैं। जिस दिन हमारी आईडी से आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये आपके, इनसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपके सीनियर से आपको लिंक लेना है, आप उससे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उस ज्वाइनिंग के बाद में आपको जो लेवल कंप्लीट करना होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जैसे कि लाइक हमें 12th पास करी, हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, हमें बीए, बीएससी, बीकॉम आप जो भी कर रहे हैं, अब जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले बोलेंगे 10th की डिग्री, 12th की डिग्री भी लेके आओ, आपका बहुत सारी चीजें हमसे मांगते हैं, हम लेके जाते हैं वहां पर, डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट करते हैं, वैसे ही फॉरएवर है। ठीक है, यहाँ पर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो हमें हमारी सेल्फ आईडी से आपको 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी, 91, जैसे कि मेरी आईडी है 910006709059। ठीक है, इस आईडी से आधार कार्ड होते हैं ना, अपने आधार कार्ड के नंबर होते हैं, वहां से हम अपने जो फिंगरप्रिंट लगते हैं वो आपका खुद का आधार कार्ड होता है। आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कोई और नहीं लगा सकता, वैसे ही फॉरएवर हमें आईडी दे देती है, बिकॉज हमारे सेम नेम से बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2,000 पॉइंट में हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है। 2 सीसी कंप्लीट होते हैं हमारे, उस लेवल को बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये इस लेवल को हमें क्यों अचीव करना चाहिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल।
2cc लेवल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल इन आवर मार्केटिंग प्लान। ये जो लेवल है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से फॉरएवर को एक बिलीफ होता है कि यस इसे बिजनेस करना है और इसको लाइफ में आगे ग्रोथ करना है। क्योंकि काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है, आके चल जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, बट ये जो पर्सन ये लेवल कंप्लीट करता है उसकी टीम फायर 64 भी सपोर्ट करती है और आपके सीनियर्स आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि रियली इसको लाइफ में ग्रोथ करनी है। हर एक वही पर्सन आगे बढ़ पाता है। एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट होता है जो टॉप करता है, एक मिडिल होता है, एक फेलियर होता है। तो आपने देखा होगा टीचर्स किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मिडिल या टॉप होता है कि ठीक है इनको रियली लाइफ में आगे बढ़ना है। जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना उन पे ध्यान कम देते हैं। वैसे ये है कि अगर 2cc का बिजनेस कर रहे हो तो टीम फायर 64 आपको सपोर्ट करती है कि ये रियली लाइफ में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हाउ टू शेयर प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे काम तो बता दीजिए कैसे स्टार्टिंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको रिक्वेस्ट करनी है आपके सीनियर से कि सर मुझे लिंक दे दीजिए, मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। आप खुद ज्वाइनिंग कर सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने। अब देन ज्वाइनिंग होने के बाद में जो 2cc का बिजनेस होता है वो हमें कैसे अचीव करना होता है। कोई भी चीज होती है लाइक हमारे प्रोडक्ट्स है, आपने किसी भी चीज को शेयर करने से पहले यूज करना होता है। जैसे हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप किया, उस चीज को हम यूज ही नहीं कर पा रहे तो क्या लगता है हम शेयर कर पाएंगे? नो। रिमेंबर एवरीवन वांट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, सेल द सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। अपने पास में प्रोडक्ट है, कंपनी होती देन उसका प्रोडक्ट होता है। अब आपको यहाँ पर बिजनेस करना है, सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पर बेचना नहीं है, आपको यहाँ पर बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए आपको सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में कितनी बड़ी पावर है। अगर ये दुनिया के बेहतरीन है तो क्या हमारी बॉडी को इन चीजों की नीड है, न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को नीड है, तो आपको उस ट्रेनिंग में क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना। ठीक है। आज काफी सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेडीज हो गई, गर्ल्स हो गई, वेट प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जिम पर्सन, काफी सारी स्किन केयरिंग, सबको प्रॉब्लम्स रहती, सबको टेंशन रहती है। ठीक है। इस हर पर्सन अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहता है कि यार किसी को है कि मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं गंजा हो जाऊं, ठीक है, या मेरे वेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए। हर एक पर्सन फिट देखना पसंद करता है, अच्छा दिखना पसंद करता है, स्किन की काफी ज्यादा केयर करता है। तो अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेट मैनेजमेंट के अपने पास में प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, काफी सारे अपने पास में प्रोडक्ट है। आपको ट्रेनिंग में वो चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करने के लिए हम 3 वे के अंदर इनको क्लियर कर सकते हैं। फॉरएवर 2cc का बिजनेस करने के लिए हमें 2 मंथ का टाइम देती है। ठीक है, 2 मंथ का टाइम हमें देती है, बट मैं आपको कहती हूँ कि हम यहाँ पर बेचने नहीं, हम यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पर अर्निंग करने आए हैं। तो आप जितना 2cc का बिजनेस लेवल कंप्लीट कर सकते हो उतना हमें जल्दी फास्टली करना है, बिकॉज 2 मंथ हमें नहीं लगाने। अगर आप 2 मंथ लगाओगे कि ठीक है मैं तो 2 महीने में 2cc का बिजनेस करूंगा, तो आपके पास में 2 महीनों बाद में ही इनकम आना स्टार्ट होगी। ठीक है, आप वर्क 2cc करोगे, देन उसके बाद में आपका वर्क स्टार्टअप करोगे, फिर 3rd मंथ, जैसे कि जनवरी फरवरी लगा दिया, फिर मार्च के अंदर काम करोगे, फिर आपकी इनकम जा रही है अप्रैल मंथ के अंदर। तो हमें फास्टली करना है, आप जितना फास्टली कर सकते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने किया था, 8 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, 4 दिसंबर के बाद में मैंने 4-5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, मुझे क्लियरिटी हुई, मैं 4 दिन में मैंने एएस कर लिया। बाकी मेरे पास में जो दिन बचे हुए थे, मैं 18 से 20 दिन मैंने उनमें काम करना स्टार्ट किया, और उसी महीने का जो मेरा चेक था वो गया था 16,000 रुपए। अब सोच के देखो, मैं पूरे दिसंबर भी लगा देती, जनवरी भी लगा देती, फिर मेरा चेक गया था फरवरी मंथ में। बाकी मैंने क्या किया, दिसंबर में ज्वाइनिंग करी, दिसंबर में मैंने एएस लेवल कंप्लीट किया, दिसंबर में मैंने काम करना स्टार्ट किया, और दिसंबर मंथ में मेरा पे आउट गया 16,000 रुपए। आप चेक कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगाना, ज्यादा फास्टली लेवल को कंप्लीट करना है। ठीक है, 2cc बिजनेस इन वन शॉट मैक टीम एंड ग्रो योर बिजनेस। फैक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया था, 1 शॉट में मैंने 2cc करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया था। अब 3 इसके तरीके हैं, 3 ट्रिक। आप 3 तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हो, स्लो ट्रैक, मिडिल ट्रैक और फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में क्या होता है कि काफी सारे लोग होते हैं 3 वे के अंदर अपने 2cc का बिजनेस करते हैं। लाइक आपकी आईडी मिल चुकी है, आपने 600 पॉइंट कंप्लीट करे, 600 पॉइंट के पास प्रोडक्ट्स आए, आपने यूज किया, देन फिर आपने 700 पॉइंट कंप्लीट करे, प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट मिला, आपने फिर 700 पॉइंट लिए, फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को रिटेल किया, फिर आपने वापस 700 पॉइंट किया, आपकी हो गई 2000 पॉइंट। फिर आपने वापस क्या किया, फिर सेकंड जो होता है मिडिल ट्रैक, उसमें आपने क्या किया, 1000 के प्रोडक्ट्स परचेज करे,
फिर आपने उनको यूज किया, देन शेयर करके आपके पास में पैसे आए, आपने वापस 1000 के प्रोडक्ट परचेज कर लिए, आपकी 2cc कंप्लीट हो गई। जो फास्ट ट्रैक आता है, जिस ट्रैक से मैंने काम किया था, जो मुझे सबसे बेटर लगा था, सबसे बेटर जो लगा था मुझे, 2cc इन वन शॉट, मैंने वन शॉट में 2cc कर ली थी। मेरे पास में प्रोडक्ट्स थे, करना मुझे बिजनेस था। अब चेक करिए, हमें कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों की दुकान डाल ली आपने, कपड़ों की दुकान डालने के बाद में आपने वहां पर शॉप खोल ली, आपने कपड़े नहीं लाए, प्रोडक्ट्स ही नहीं लाए, क्या लगता है बिजनेस चलेगा आपका? नहीं चलेगा। अब चलो सोच के देखिए, हमारे वहां पर कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर बोल रहे अच्छा कपड़ों की दुकान डाली, कपड़े कहाँ पर है? आप बोल रहे हो ठीक है, आप ऑनलाइन दिखा रहे हो, कौन सा मंगवाना है? फिर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट्स लेगा? नहीं लेगा। जहां पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगी वो वहीं से प्रोडक्ट्स लेगा। अब चेक करिए आपके पास में अपने 2cc, ठीक है मैं तो कर लूंगा, कस्टमर बनाऊंगा, देन उसके बाद में 2cc का बिजनेस करूंगा, आपके पास में प्रोडक्ट ही नहीं, आप कैसे करोगे? सो हमारे पास में प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। ये वन शॉट काफी बेटर तरीका है। बाकी आप स्लो ट्रैक से भी कर सकते हो, मिडिल ट्रैक से भी कर सकते हो, फास्ट ट्रैक से भी कर सकते हो। जिस लेवल से मैंने वर्क किया था वो फास्ट ट्रैक था, क्योंकि मुझे इनकम फास्टली चाहिए थी। ठीक है जी। एम्प्टी शॉप, एम्प्टी बिजनेस, खाली दुकान, खाली बिजनेस, आपके पास में प्रोडक्ट्स ही नहीं है, ठीक है, खाली दुकान खाली बिजनेस ही होता है। सो आपको प्रोडक्ट्स, आपके पास में प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है जी। सो ये काफी बेटर तरीका था, फास्ट ट्रैक, फास्टली इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। डेली बेसिस पे हमारे 8 बजे ट्रेनिंग होती है, आपको 8 बजे वाली ट्रेनिंग डेली बेसिस पे अटेंड करनी है। और आपको एक चीज आज ही लिख देना है, आपके पास में डायरी होगी, डायरी लेनी है, उस डायरी पे फर्स्ट डे ही आपको लिख देना है कि मुझे इस बिजनेस की स्टार्टिंग क्यों करनी चाहिए। एक करियर अपॉर्चुनिटी है, सोच के देखो। आज के मैं कुछ टाइम पहले सोच लेती 3 साल पहले कि नहीं मैं बीएड कर रही हूँ, एमए करूंगी, देन उसके बाद में तैयारी करूंगी। मेरी जो फ्रेंड थी उसने इसी तरीके से काम किया, उसने मुझे बोला पूर्णिमा ऐसी चीजों में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उससे क्वेश्चन, 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने काफी सारे लोग थे बैठे हुए भी थे टीम में, मैंने पूछा और अलका बता कहाँ तक पहुंची? अलका ने उसकी गुड़िया की फोटो सेंड कर दी, देख मैं यहाँ तक पहुंची। उसने मुझे बोला तू कहाँ तक? मैंने चेक की फोटो सेंड कर दी, जो मुझे बोलती थी नहीं ऐसी चीजों में कुछ नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं आपकी लाइफ को आप कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हर एक यूथ को टेंशन होती है, आज अपने पेरेंट्स कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। चलो आने वाले टाइम में शादियां हो जानी, कईयों की तो हो गई होगी, कईयों की हो जानी है, उसके बाद में वाइफ आएगी, हस्बैंड आएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फैमिली होगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, कर क्या रहे हैं आज हम। सो यूथ को, हर एक पर्सन को करियर की टेंशन होती है काफी। इस बिजनेस ने ना, मैंने आंखों से देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको मुझे कभी स्कूल में मैंने प्रार्थना नहीं बोली, ठीक है, डर लगता था, फॉरएवर ने सिखा दिया। टीम फाइट 64 की सपोर्ट की वजह से मैं सीख गई। यहाँ पर ऐसी ऐसी हाउस वाइफ है जो मेरे साथ में एसोसिएट होकर काम कर रही, जो खेतों के अंदर मजदूरी क्या करती थी 250-250 के अंदर, आज वो यहाँ से अर्निंग कर रही, उनका घर का खर्चा यहाँ से चल रहा है। मतलब सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है। अगर जिन्होंने स्कूल नहीं देखी वो कर सकते हैं, तो हम तो ग्रेजुएटेड है ना, अच्छे तरीके से हम और कर सकते हैं। और आज हालात चेक कर सकते हो, जॉब्स के आप हालात चेक कर सकते हो। स्टडी के बाद में मैंने खुद ने जॉब की स्टार्टिंग की थी, काफी सारी जगह रिज्यूम अप्लाई किया, 2500 की जॉब, 5000 की जॉब, 7000 की जॉब, 2500 से स्टार्टिंग की, 3 साल के अंदर 7000 की जॉब पे पहुंची थी। सेटिस्फाई नहीं हो पाते हम, क्या होता है 7000 से? अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि यस मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, या तो आज बन जाओ, अदरवाइज 5 साल बाद में तो मजबूरी बन जानी है। इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है ना, वेलनेस इंडस्ट्री हद से ज्यादा ग्रोथ कर रही है। कोविड सिचुएशन आया, नौकरियां थी नहीं, इसी इंडस्ट्री ने, इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लोगों की हेल्प की थी। ठीक है। सो फ्यूचर कहते हैं या तो खुशी से कर लो, अदरवाइज मजबूरियां आने वाले टाइम में करा देनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जानी है। सो प्रेजेंट टाइम में हर एक चीज के 4 फेज होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और कंपटीशन फेज। आप सेक्टर को ले सकते हैं, जॉब सेक्टर को ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हुआ क्या था, जब ये इंडस्ट्री आई थी तो लोग इसको लेकर नेगेटिव थे, काफी ज्यादा नेगेटिव थे। देन कोविड सिचुएशन आई, लोग पॉजिटिव हुए। प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ फेज इस इंडस्ट्री का चल रहा है। 2025 के अंदर कंपटीशन हो जाना है इस इंडस्ट्री के अंदर।
आज जो चीजें हमें फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2C से ऐसे होती है, 2C इस बिजनेस से हम इतनी ग्रोथ कर सकते हैं, आपके सीनियर्स ने आपको सिखाया कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। 2025 के अंदर क्या हो जाना है, ग्रोथ करेगी इंडस्ट्री, लो आप आगे से जाओगे, रिज्यूम लो सर मेरा, फिर लोग आगे से आपको सामने से पूछेंगे, अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कितने सीसी से कंप्लीट करते हैं आप, हम बताएंगे 2CC से। अच्छा असिस्टेंट मैनेजर 75CC से। ये सारी चीजें हम सीख के जाएंगे, आने वाला फ्यूचर इस चीज का होने वाला है। सो चेक कर सकते हैं। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से मेहनत करें, देन ग्रोथ करें। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।